स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बिना जोड़े इसका हमको योगफल निकालना है। ये जोड़ दिया हुआ है लेकिन बोला है कि बिना जोड़े, इसको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े हमको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो बिना जोड़े हमको इसका योगफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन को जोड़ के समझा देंगे कि वो जो निकाल रहे हैं वो योगफल जो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं। बिना जोड़े बोला है तो क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कि विषम संख्याओं का जोड़ है। इसमें भी विषम संख्याओं का जोड़ है, सभी विषम संख्या है और लगातार विषम संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। तो जब भी लगातार विषम संख्याओं का जोड़ दिया हुआ रहे तो उसमें क्या होता है कि इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 बार लगातार है, 5 विषम संख्या है लगातार। तो ऐसा जब लगातार विषम संख्या का जोड़ रहे तो उसका आंसर जो आता है वो कितना आता है, तो 5 बार है तो 5 लिख देना है, इसे स्क्वायर कर देना है। तो 5 के स्क्वायर कितना, 5 × 25 आंसर। तो ये आंसर हो गया। तो इसी को बोला है बिना जोड़े आप इसका आंसर निकालें। तो पहले देख लीजिए, चेक कर लेते हैं कि ये 25 सही में आ रहा है कि नहीं या गलत है। तो देखिए 9 और 7 जोड़े तो कितना, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी विषम संख्या लगातार होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद 3 5 7 ये लगातार है, ऐसा नहीं कि 5 बीच में नहीं रहता, 3 के बाद डायरेक्ट 7 रहता या 7 नहीं रहता 9 रहता डायरेक्ट, तो ऐसा नियम, ये स्क्वायर वाला नियम काम नहीं करेगा। अगर लगातार ऐसा विषम संख्याओं का जोड़ हो तो सिर्फ इसको गिनती करना है, 1 2 3 4 5 को है, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को है, मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 49 आएगा आंसर। इसको जोड़ के भी आप देखेंगे तो 49 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी रहेगा, 13 के बाद 15 17, तो जितना रहेगा उसको जोड़ करके उसका स्क्वायर, मतलब उसको गिनती करके उसका स्क्वायर कर देना है, वही हो गया आंसर। तो इसीलिए इसको बोला है बिना जोड़े, यानी स्क्वायर से इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा आप अपने से। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है, वर्गों के बीच कितनी संख्या उसको निकालें। वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, वर्गों के बीच कितनी संख्या है, और इसमें दिया हुआ है 43 और 44। ये लगातार संख्या है, ये भी है ना। तो लगातार जब भी संख्या रहेगा और इसको वर्गों के बीच का संख्या निकालना रहे तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो ये बड़ा नंबर है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा नंबर का। जैसे हमको अगर निकालना रहे 2 और 3 रहता, तो वर्गों का बोला है, यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर लेना है, इसका बीच का कितना संख्या है उसको हमको निकालना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। इसका पहले का वीडियो में आप समझाए हैं, इसको देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 अपलोड किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में आपको क्लास 8 9 10 तीनों का मैथ अलग अलग सेपरेट मिल जाएगा। 8 देखना है तो 8 में घुसे, 9 देखना है तो 9 में घुसे, उसमें चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका संख्या, दोनों के बीच का संख्या कितना होगा, तो 4 के बाद कितना, 5 6 7 8, उसके बाद तो 9। तो दोनों के बीच कितना कितना आ रहा संख्या, 4 5 6 7 8। तो कितना संख्या वो हमको बताना है, कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 को संख्या है, ठीक है। तो ये तो छोटा है तो स्क्वायर करके ला सकते हैं। और एक देखते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर मतलब 4 और 5 के अगर बीच रहता तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बीच कितना है, तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 आंसर। तो ये तो छोटा छोटा था तो इसमें गिनती कर दिए, कितना है उसको डायरेक्ट गिन दिए, लेकिन इतना का स्क्वायर करेंगे, इतना का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। और उसके बीच की संख्या कितना है उसको अगर इसमें लिख करके गिनती करें तो पूरा कॉपी भर जाएगा, है ना, और समय भी बर्बाद होगा। तो उसका कुछ तो नियम होगा। तो चलिए देखते हैं, नियम निकालते हैं यही दोनों क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें 4 आया था, यहाँ 2 था, तो 2 को 2 से गुना कर दिए तो 4 हुआ, ठीक है, आ रहा है 4। इसमें देखिए 4 को 2 से गुना करने से 8 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब भी लगातार संख्याओं का वर्ग के बीच का संख्या पूछे तो छोटा जो संख्या रहेगा उसको 2 से गुना कर दे, उतना ही संख्या आता है। जैसे इसमें 2 से गुना किए तो 4, तो 4 करके भी देखे 4 ही आया था। इसको 2 से गुना किए तो 8 आया था, 8 इसको सोल्व करके भी देखे तो 8 ही आया था। और एक एग्जांपल देख लेते हैं।
3 और 4 का अगर पूछे तो इसमें डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आना चाहिए। इसको 2 से गुना करना है तो 3 दूनी 6 आना चाहिए बीच में। तो देखिए आता है कि नहीं 6, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 के बीच कितना संख्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, मतलब 6 सही आंसर आ रहा है। तो कैसे आंसर आ रहा है, तो छोटा संख्या को 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो वही नियम को यहाँ पे लागू कर देना है। डायरेक्ट इसमें क्या करना है, छोटा जो संख्या है उसको 2 से गुना कर देना है। तो 2 × 43 आंसर गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब ये दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके बीच की संख्या 86 हो आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये एग्जाम्पल से समझे, उसके बाद इससे समझ में आ रहा है कि 2 से गुना कर दिए हैं तो छोटा संख्या को, तो यहाँ जो 2 से गुना डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करके और निकालना संभव नहीं है। स्क्वायर इसका मतलब 43 गुना 43 करेंगे, फिर 44 गुना 44, दोनों में आंसर जितना आएगा उसके बीच का संख्या निकालेंगे तो 46 को आएगा। तो ये तो संभव नहीं है इसको निकालना। तो क्या करेंगे, दो छोटा जो संख्या रहेगा उसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये निकल जाता है इसके बीच की संख्या। ठीक है, जैसे अब सिंपल है, अब कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 14 और 15 का बोला है, तो इसमें छोटा क्या है 14, तो 14 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखे। पूर्णांकों के योग के रूप में लिखे, मतलब कुछ संख्या दिया हुआ, कुछ वर्ग संख्या, किसी का वर्ग करके उसको दो क्रमागत मतलब लगातार होता है, दो लगातार संख्याओं का योग मतलब जोड़ के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें नहीं समझ में आता है तो इसको छोटा क्वेश्चन में हम आपको समझा लेते हैं। पहले जैसे छोटा संख्या लेते हैं 3 का स्क्वायर, इसको अगर लिखना रहता दो क्रमागत पूर्णांकों का योग के रूप में, तो ये होता क्या है देखते हैं, समझते हैं। 3 का स्क्वायर कितना है 9 होगा। अब दो क्रमागत योग के रूप में लिखना है किसको, 9 को। क्रमागत मतलब लगातार, तो लगातार किसको किसको जोड़ने से 9 आता है, तो 4 और 5 लगातार संख्या है, 4 और 5 और जोड़ने से आ रहा है 9। क्लियर है। तो इसी को हमको लिखना है कि किसको किसको जोड़ने से इसका स्क्वायर आएगा। तो ये तो छोटा है तो इसमें आ गया, लेकिन 23 को स्क्वायर करें उसके बाद उसको ऐसा करें तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। एक और एग्जांपल लेते 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 16 किसको किसको लगातार जोड़ने से आएगा, 16 आएगा, नहीं आएगा। 8 और 9 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, और अगर 7 और 8 देखें तो 15 ही होगा, तो 16 तो आएगा ही नहीं। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि सम संख्या जो है वो लगातार जोड़ने से नहीं आता है, यानी इसका क्वेश्चन जो रहेगा हमेशा विषम रहेगा। ये भी विषम है, सम नहीं आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर करके देते 5 विषम है तो ये आ जाएगा 5 है 25। और 25 किसको किसको जोड़ने से आता है, लगातार होना चाहिए, तो 12 और 13 लगातार संख्या, और जोड़ेंगे तो 12 और 13 25 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमको लिखना है कि ये किसका क्रमागत जोड़ने से आएगा इसका स्क्वायर या वर्ग। तो ये छोटा संख्या है तो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी को बड़ा संख्या में क्या करेंगे, तो देखिए इसमें तो देख के पता चल रहा था, अब इसको अगर देख के पता ना लगता तो इसको मैथ में कैसे बना करके हम लाते उसको देखते हैं। तो जैसे 25 को हम क्या करते, दो क्रमागत संख्या लाना है तो 25 को 2 से भाग दे देना है ऐसा। तो भाग देंगे तो कितना होगा, 2 1 2 कटा 5 उतरा, 2 दूनी 4, शेषफल बच गया 1। ठीक है, भाग देने से ये आ रहा 12 दूनी 24, 1 बच गया। तो ये 12 जो भागफल आया उसमें एक और जोड़ देना है, 12 + 13 इसका जस्ट आगे वाला, तो ये दोनों को जोड़ने से 15 आता है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखते हैं तो 9 को भाग दे के देखेंगे 3 से और 2 से सबको भाग के दे के देखना है, तो 2 चौके 8, 4 आया और 1 बच गया शेषफल। तो शेषफल 1 बचेगा है ना, या कुछ भी बच सकता है। तो 4 के बाद इसके बाद क्या संख्या आता है, 4 के बाद 5, तो 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 आएगा, आ रहा है 9। ठीक है, तो ये छोटा है, दिख रहा है, छोटा संख्या समझ में आ रहा है एग्जाम्पल है ना। 4 और 5 जोड़ें तो 9 आए। तो इसी तरह ये जो नियम किए यहाँ, उसी नियम को यहाँ लागू कर देंगे। लेकिन इस नियम को करने से पहले हम क्या करना है, स्क्वायर करना ही पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 किए थे और 9 को भाग दिए थे, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तब 25 को भाग देने से आया है ना। तो इसी तरह इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। या एक और छोटा क्वेश्चन समझ लेते पहले, 7 का स्क्वायर अगर रहता तो 7 × 7
49, और 49 को क्या करते हैं 2 से भाग दे देना है। तो 2 दूनी 4, 9 उतरा, 2 चौके 8, ख़त्म हो गया। अब ये 24 जो आया इसका एक आगे बढ़ा के जोड़ देना है। तो 24 और 25, 24 और 25 जोड़ के देखते हैं, ये 49 आना चाहिए। तो 5 और 4 9, 2 और 2 4, 49 आ गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो स्क्वायर करेंगे उसमें जो नंबर आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे, तो भागफल जो आएगा उसको एक बढ़ा करके जोड़ दें, तो वो जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उसका। क्लियर है? तो वही काम करें यहाँ पे। अब छोटा छोटा में अगर समझ में आ गया तो बड़ा में भी वही करना है, बस कैलकुलेशन इसका बड़ा होगा। यानी 23 का स्क्वायर मतलब 23 गुना 23 गुना करना होगा इसको। कितना होगा 23 गुना 23, गुना करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जोड़ो 9 6 6 12, 4 और 5, 529 आया। इसका स्क्वायर कितना आया 529। अब ये 529 को क्या करना है भाग देना है, कितना से 2 से। तो ये रफ में ही कार्य करना है इसका। 529 को 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, एक बचा 2, 2 छक 12 कट गया, और बचल है 9, तो 2 चौके 8। अब ये जो आया इसका जस्ट क्या करना है, एक आगे की संख्या को लिख देना है, उसी का जोड़ में आता है। तो कितना है 264 प्लस इसके एक आगे क्या होगा 265, जोड़ के देखिए ये आना चाहिए। तो 5 और 4 9 आ रहा है, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 और 2 और 1, 2 और 2 4 और 1 5 आ रहा है ये सेम। यानी किसको लगातार जोड़ने से आएगा तो 264 और 265, तो दोनों लगातार संख्या है। तो यही बोला है 2 क्रमागत पूर्णांक का योग, मतलब 2 क्रमागत संख्या और इसका योग में आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। यही करना है इसमें। आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा देखते हैं 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 15 यहाँ 225 होता है। गुना करके देख लेते हैं। 15 5 पचे 25, 5 का 5 और 2 7, 1 पचे 5, 1 का 1, तो 5 7 5 12 का 2, 1 और 1 2, 225 आया। अब ये जो 225 आया 225 इसको 2 से फिर से भाग देना है। 2 1 का 2 कट गया, 2 उतरा, 2 1 का 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूनी 4। अब जो आया इसमें एक बढ़ा देना है, यानी 100, ये 225 आया इसको लिख लेंगे। 112 में 100 और एक बढ़ा देंगे तो 113, 112 और 113 जोड़ने से 225 आएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा 112 और 113। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। इसका एक और क्वेश्चन है, इसको आप अपने से करके देखिएगा। क्वेश्चन है 19 का स्क्वायर, आप अपने से ऐसे ही करके देखिएगा, आंसर ला के देखिएगा। अगर आंसर ना बने तो आप कमेंट करिएगा, फिर से हम बताएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है, अगला देखेंगे 2.3। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बेल के जो आइकन आपके सब्सक्राइब के बगल में है उसको टच करें, उसमें नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑन कर दें। तो वो करने से क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो अगर डालते हैं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगा, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई और चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में 8 9 10 तीनों का सेपरेट वीडियो डाला हुआ, तीनों का लिस्ट बना हुआ है। 8 क्लास में जाइएगा तो सिर्फ 8 क्लास का मिलेगा मैथ, 9 में जाइए तो 9 मिलेगा, मैथ और साइंस दोनों है। साइंस में जाइएगा तो साइंस मिलेगा। तो मैथ 8 क्लास का सिर्फ मैथ है। आप वहाँ पे जा करके और एक लाइन से एक्सरसाइज 1 से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के आप लगातार वीडियो देख सकते हैं। और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके पूछें, या हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करें, वो आपका हर डाउट को क्लियर करेंगे। नंबर है 8271335337, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसको पूछने के लिए, या जो क्वेश्चन देते हैं जो बच जाता है जो बनाने के बाद, वो क्वेश्चन को आप सोल्व करके भी भेज सकते हैं।